जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, और वो मुद्दा ये है कि अब जो है केबीएस के एग्जाम से, केबीएस पीआरटी के एग्जाम से डीएलएड वाले क्या हो चुके हैं, तो इन हो चुके हैं और बीएड वाले आउट हो चुके हैं। मतलब साफ है कि जिस वजह से केबीएस पीआरटी ने फरवरी में एग्जाम लिया और अभी तक छात्रों को वेट कराया, वो वजह समाप्त हो चुकी है। तो अब जो है केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आएगा कब? ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जानने योग्य मुद्दा है, क्योंकि अब केवीएस पीआरटी के छात्र जो कि पिछले 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और कब केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आएगा और कब मैं बेरोजगारी से, एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकलूंगा और रोजगार के क्षेत्र में जाऊंगा। और साथ ही साथ अभी एक और ये बात भी है कि अब जब बीएड वाले आउट हो चुके हैं, तो केवीएस जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये रिजल्ट कब तक देगा, और जब रिजल्ट देगा तो इस रिजल्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। मतलब अब साफ है कि कट ऑफ कितना जाएगा ये बताया जा सकता है। अब तो क्या है कि जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा कम हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या कम, 37 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें से लगभग 15 से 20 लाख बीएड वाले थे, जिनकी संख्या समाप्त हो गई। और जैसे भी ये हमारे कौन है, तो आप जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, और इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अब तो इंटरव्यू का दौर शुरू होने वाला है पीआरटी के लिए। ओके। और केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इस पर काम कर रहा है। और आपको जो पता है कि जो अधिसूचना आई थी 2018 वाली, वो अधिसूचना भी आई थी केंद्रीय विद्यालय की वजह से ही। केंद्रीय विद्यालय ने ही सरकार से क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास क्या है, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, तो आप बीएड वाले को अलाउ कर दीजिए ताकि हम अच्छे शिक्षक ले सके 1 to 5 में। और ऐसा हो भी गया। अभी वर्तमान में देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय के कितने संस्थान है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना है, 1253 संस्थान है। और केंद्रीय विद्यालय आपका क्या है, 3 अलग अलग देशों में भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। टीचिंग एम्प्लॉय 36,368 है। स्टूडेंट लगभग 13,87,763 है। 5,150 नॉन टेक्निकल एम्प्लॉई हैं और 25 रीजन है और 5 जीआईटी जोन है। ओके। इसी 5 जोन में से किसी जोन में आपका इंटरव्यू हो सकता है। और रही बात रिजल्ट की, तो वो आपको बहुत जल्द मैं बताता हूँ। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो सूचना आई है, उसमें एक ट्वीट भी आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, जो कि मैं लगाना भूल गया, तो वो मैं आपको दिखाता। उस ट्वीट के हिसाब से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है, क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय, ये तो बिहार शिक्षक भर्ती का है कि बिहार शिक्षक भर्ती पूरी तरह से कोर्ट में अटक गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में है, जो केंद्रीय विद्यालय में जो शर्तें थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आता है कि बीएड वाले क्या हैं, वैलिड नहीं है, तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। और इसका वजह भी यही था कि आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा वजह। वजह ये था कि जो आपका सीटेट की सर्टिफिकेट थी, जो बीएड वाले के लिए था, उसमें साफ एक क्लाउज जोड़ा था कि जो बीएड का सर्टिफिकेट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट जो है, यह सर्टिफिकेट पूरी तरह से क्या है, तो एसएलपी जो कि सुप्रीम कोर्ट में था, उस पर निर्भर करता है। और ये एसएलपी की जो फैसला आएगी, उसी के आधार से केंद्रीय विद्यालय में बीएड वाले का होगा। तो बीएड वाले बाहर है केंद्रीय विद्यालय से, और केंद्रीय विद्यालय ने इसी वजह से इतना दिन से रिजल्ट भी रोक कर रखा था। अब मुझे जहां तक लगता है, 15 अगस्त कल है। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओके। लेकिन 15 अगस्त कल है, तो कल तो कुछ नहीं होने वाला है, कल तो रिजल्ट शायद ही आए। लेकिन एक बात याद रखिए, 15 से लेकर 20 अगस्त तक आपका पीआरटी, किसका, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट 100% आने की संभावना है। क्योंकि जहां तक हमारे सोर्सों का खबर है, या ये कहिए कि एनसीटीई का जो क्या हुआ है, मीटिंग हुआ है, इसमें साफ कहा गया एनसीटी के द्वारा कि हम जो है, इस जो एसएलपी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रजेश पाठक और तिग्मांशु धूलिया का जो बेंच ने क्या किया है, फैसला दिया है, वर्डिक्ट दिया है, पूरे डिटेल के साथ दिया है। अब किसी भी आधार पे इसको चैलेंज करने के पक्ष में एनसीटी नहीं है। इसलिए जो केंद्रीय विद्यालय है, वो अब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बीटीसी
और जो कि यूपी में बीटीसी और बिहार में डीएलईडी डीएलएड के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में भी इसी नाम से जाना जाता है, उसको उसको ही 1 to 5 में एलिजिबल करेगा, जिससे कि छात्रों की संख्या सीधे घटकर हो गई है 15 से 20 लाख, जो कि टोटल कितना था 37 लाख था। पीआरटी में कुल कितने बच्चे ने भाग लिया था? 37 लाख बच्चों ने भाग लिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था और ऐसे में कटअप जो है 100 140 प्लस जाने की संभावना थी जब सबों का साथ में रिजल्ट आता तो। क्योंकि आपको पता है कि केवीएस का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मीडियम से हुआ है और ऑनलाइन में क्या था कि चीजें छन छन करा रही थी कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं। इससे धीरे धीरे एग्जाम क्या हो गया, इजी होते गया। जैसे कि रिमझिम की पुस्तक आ रही है, जैसे कि मैरी गोल्ड का सवाल आ रहा है, लोगों ने इसे पढ़ कर गया। मैंने खुद अपने चैनल पर रिमझिम को पूरा करवाया, उसके बाद मैरी गोल्ड को करवाया और वहाँ से 10 से 12 सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आए। इससे छात्रों को बहुत फायदा हुआ, रिजल्ट अच्छा गया। अब जो जब बीएड वाले बाहर हो रहे हैं पीआरटी से, केवीएस का रिजल्ट तो मैंने बता दिया कि 20 से 25 अगस्त या 15 से 20 अगस्त के बीच में 100% आएगा। और अब जो है अब कटअप कितना जाएगा देखिए, छात्र बाहर हुए हैं तो कटअप जो है 125 प्लस 125 या 120 जाएगा। और ये कटअप मैं जब भी बताता हूं तो आप लोग जनरल का ही रखेंगे, क्योंकि मैं जनरल का बताता हूँ। अब हर व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे प्लस माइनस कर सकते, तो माइनस ही करना है सबों को। आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का जो कि पहली बार केवीएस में ईडब्ल्यूएस के थ्रू बहाली हो रही है। इससे पहले केवीएस की बहाली जो कब हुई थी, 2018 में हुई थी, तो वहां पर ईडब्ल्यूएस जैसा कोई आरक्षण था नहीं। इसका कटअप को ही 120 से 125 के आसपास जाएगा। जो भी भाई मिला चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि हमारा क्या है इसके ऊपर है 120-25 से, हम क्या है 125 प्लस जिनका मार्क्स है वो 100% अब क्या करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। क्योंकि जब केवीएस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू बस क्या होगा 1 मंथ में हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू 1 मंथ में इसलिए हो जाएगा, मात्र 1 महीने में। क्यों हो जाएगा 1 महीने में भैया? क्योंकि केवीएस के पास टीचर की स्कार्सिटी है। केवीएस ने क्या किया है कि जो गेस्ट टीचर है उनको बहाल कर रखा है, लेकिन केवीएस नहीं चाहती है कि हम गेस्ट टीचर को पैसा दें। और इसलिए केवीएस क्या करने वाली है, तो अपना परमानेंट टीचर को लेकर आएगी। लगभग 6000 क्या है 6000 सीट पर आपका रिजल्ट आने वाला है। 6000 घरों 6000 ऐसे छात्र होंगे जिनका बेरोजगारी से मुक्ति होगा। लेकिन इसमें क्या है, तो रिटेन एग्जाम, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू व्यू दोनों का वेटेज है। यहाँ से 70% है और यहाँ से 30% है। और इस दोनों को जोड़ के तब आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, इंटरव्यू और रिटन एग्जाम को जोड़कर। यानी कि जो बच्चा का क्या है यहाँ 140 150 है और यहाँ से वो क्या करते हैं 60 में से अगर 50 नंबर, 60 में 60 भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर 40 प्लस लाते हैं तो उनका मेरिट भी बन जाएगा। ओके, उनको जॉब क्या हो जी, जॉब लग जाएगी। अब यही जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था केवीएस पीआरटी के एग्जाम के रिगार्डिंग। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तो क्लास हमारे चैनल पर चल ही रहा है। आप लोग अब एक काम कीजिए कि जो भी हैं वो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र हैं। ताकि आप लोगों से जब इंटरव्यू होगा तो हो सकता है कि अब इंटरव्यू क्या हो, किसी बाहर के प्लेस में हो और वैसे में आप लोग से थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। केवीएस के बारे में पढ़िए, अपनी हॉबी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक ना। हम लोग जो है आपको मिलते हैं अगले वीडियो में केवीएस के और भी अपडेट और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के बहुत सारे एग्जाम के अपडेट के लिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे चैनल सर्विस क्लासेस के जी जिससे। और आपको पता है कि अभी जो है सीटीईटी सीटेट का जो बीएड वालों का सर्टिफिकेट है वो धीरे धीरे डिजी लॉकर पर से हटना शुरू हो गया है। ऐसे में क्या है कि जितने भी हमारे सीटेट के किए हुए बीएड किए हुए छात्र हैं उनके साथ हमारी सद्भावना है कि आपसे जो डिग्री कॉलेज वाले हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया इस 2018 से 2023 के दरमियान। लेकिन अब आपको क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा और हाई स्कूल में शिक्षक बनने की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राइमरी में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ओके, तो जी तौर से मेहनत कीजिए। बहुत सारे बीएड हो गए हैं और डीएलएड की संख्या कम है। और अगर भविष्य में कोई आप शिक्षक के लिए कुछ करना चाहता है तो डीएलएड ही करे। हमारी यही क्या है आपसे
आपको एक सजेशन है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द क्या है केवीएस का आने वाला है। अबाउट केवीएस में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय मिशन, द ऑफिसर्स ऑफ केवीएस, ऑफिसर्स ऑफ केवीएस भी आप देख सकते हैं। देखिए अभी अभी भी केवीएस की जो चेयरपर्सन है, कमिश्नर है, वो कौन है, मिसेज निधि पांडे जी हैं, जो कि आईआईएएस है। ओके, उसके बाद जो है आपका एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट खाली है। जॉइंट कमिश्नर हमारे फाइनेंस के श्री सत्या नितिन गोयल जी। ओके, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक्स हैं आपके श्री एनआर मुरली जी। ओके, ये सभी को नाम को भी आपको एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है, खास करके निधि पांडे जी के बारे में। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, काउंसिल हो गया, स्पोर्ट्स केवीएस में कौन कौन सा स्पोर्ट्स होता है। ओके, एवियो सेट, स्पोर्ट्स एट केवीएस, आपको इन सबों में से एक दो स्पोर्ट्स को क्या करना, अच्छे से उसके बारे में तैयार कर लेना है और उसको अपने हॉबी में शामिल करके अपने इंटरव्यू में बताना है, ताकि उसे लगे कि वो जो जिस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ पढ़ाएगा ही नहीं, बच्चे को कुछ खेल भी खिलाएगा, क्योंकि केवीएस में जो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। देखिए बिहार में या भारत में शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम संस्थान शिक्षकों के लिए क्या है, केवीएस है। यहाँ काम करना पड़ता है, लेकिन पेमेंट भी बहुत गजब का होता है, और साथ ही साथ केवीएस की टीचर की एक अलग रेपुटेशन भी होती है। आप लोग जितने भी हैं वो क्या कीजिए, और जैसे ही कोई भी अपडेट आता है या रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको देंगे। हमने केवीएस को ट्वीट भी किया था कि रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट, तो केवीएस के द्वारा कोई अपडेट नहीं आया है। अब क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो ज़्यादातर लोग छुट्टी में हैं, तो कल ही क्या होगा, केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो जैसे रिजल्ट आता है तो हम लोग आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, खूब दबा के पढ़िए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक ना। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।